शिवरात्रि का महापर्व आ गया है बेहद करीब। ऐसे में आप भी शिवरात्रि पर पुण्य कमाने की तैयारी कर रहे होंगे और इसीलिए धर्म की इस खास पेशकश में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन 3 जगह के दर्शनों का सौभाग्य जो बनी शिव शक्ति के मिलन की गवाह। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां 3 युगों से जल रही है ज्योत। ये वही ज्योत है जिसे साक्षी मानकर शिव और शक्ति ने लिए थे 7 फेरे। 3 युगों से जल रही है ज्योत, पल भर के लिए भी बुझी नहीं है ज्योत। शिव शक्ति मिलन की साक्षी है ये ज्योत। औखड़दानी के 7 फेरों की गवाह है ये ज्योत। अखंड सौभाग्य का वर देती है ये ज्योत। पवित्र अग्नि की लपटों ने देखी है वो तस्वीर जिसे देखने के लिए पूरा देवलोक धरती पर उतर आया था। ये ज्योत इतनी पावन और मोक्षदायी है कि इसकी एक झलक भर से भक्त निहाल हो जाते हैं। इस ज्योत का वास्ता है सृष्टि के संहारक शिव और उनकी शक्ति से। कैसे, ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये लौ 3 युगों से इसी तरह जल्दी चली आ रही है, बिना बुझे, बिना मध्यम हुए। कहते हैं ये वही वेदी है जिसके इर्द गिर्द भगवान शिव ने पार्वती संग लिए थे 7 फेरे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे शिव पार्वती, और तब से ये वेदी कभी ठंड नहीं हुई। पार्वती रूप में जन्म लेने के बाद सती ने शिव को दोबारा पाने के लिए हिमालय की इन्हीं वादियों में तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह की हामी भरी। कहते हैं तब पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय ने उत्तराखंड के इसी त्रियुगी नारायण में विवाह करने का निश्चय किया। त्रियुगी नारायण में इसी स्थान पर बना मां पार्वती और शिव के लिए विवाह मंडप, और इसी वेदी को साक्षी मान भगवान ने मां संग फेरे लिए। मंदिर के ठीक बाईं ओर अहाते में मौजूद है धर्मशिला। पार्वती के कन्यादान के लिए दी जाने वाली गाय को इसी खूंटे में बांधा गया था और यही हिमालय ने किया बेटी का कन्यादान। कहते हैं यहाँ अगर पति पत्नी दोनों आकर पूजा करें तो मां पार्वती और शिव उन पर अपना हाथ रख देते हैं। मां अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं तो शिव देते हैं संतान का वरदान। 3 युगों से यहाँ पर ये ध्वनि चलती है, जितने भी देवता यहाँ प्रकट होते हैं, इसलिए त्रिकाल पूजा का यहाँ विशेष विधान है। त्रिकाल पूजा करना, 3 बार यज्ञ करना, भगवान को भोग देना और त्रिकाल संध्या वंदन से नमो नारायण का जप करना, इन सारे कार्यों को 3 बार करने से मनुष्य के सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं सावन माह पड़ने वाली 52 द्वादशी के दिन इस अग्नि कुंड में आहुति देने से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यहीं भगवान शिव के अस्थिर मन को शांति भी मिलती है। इसीलिए यहाँ मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। जिन भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर घंटी बांधते हैं और पीला वस्त्र चढ़ाते हैं और साथ ही भगवान से सदा कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। 3 युगों से चल रही ज्योत को देखकर भक्तों के सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं और मिल जाता है मोक्ष। शशि भूषण मैठाणी, त्रियुगी नारायण, उत्तराखंड आज तक। शिव और पार्वती का रिश्ता दूसरे देवी देवताओं से अलग था। कभी मान मुनहार तो कभी उल्हाने और शिकायतें, लेकिन यह भी सच था कि शिव शक्ति के बिना अधूरे थे और शक्ति शिव के बिना पूर्ण नहीं थी। इसीलिए सती रूप में शरीर त्यागने के बाद अगले जन्म में पार्वती ने सैकड़ों सालों तक तपस्या कर शिव को अपना जीवन साथी बनाया। तो चलते हैं उत्तराखंड के उस पावन धाम जहां विवाह के बाद शिव और पार्वती ने किया था विश्राम। अपनी ख्याति जैसा ही ऊंचा है शंकर का स्थान।
आसमान की अनंत शांति में लीन है हिमालय की चोटियां। विशाल गगन में भटकते बादलों को यहाँ मिलता है विश्राम। निर्मल महादेव जैसी ही मनभावन है बागेश्वर की ये पहाड़ियां। उत्तराखंड में आसमान छूती हिमालय की ये चोटियां ऊंची और सपाट जरूर हैं, लेकिन इन पर भक्तों के कदम जब एक बार चल पड़ते हैं तो उन्हें भगवान शिव का मिल जाता है सहारा। यहाँ के कण-कण में बसते हैं महादेव और यहाँ थके हाथों को मिलती है असीम शांति और आराम। और ऐसा हो भी क्यों ना, यही तो वो पावन जगह है जहाँ विवाह के बाद शिव ने किया शयन। देवों के देव महादेव तो हारों को सहारा देने वाले हैं, भूलों को रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन अपने ही विवाह में वो कुछ इस कदर थके कि उन्हें इन पर्वतों की चोटियों पर करना पड़ा विश्राम। दरअसल पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के संग 7 फेरे लेने के लिए शिव बारातियों संग कैलाश से जब हिमालय के महल पहुंचे तो वो काफी थक गए थे। विवाह मंडप में शिव और शक्ति की विवाह की रस्में पूरी करते करते पूरी रात निकल गई और फिर महादेव और पार्वती हो गए सदा सदा के लिए एक दूसरे के। हिमालय राज ने नम आंखों और प्रसन्न हृदय से पार्वती का कन्यादान किया। सुबह होते होते शिव थक कर चूर चूर हो चुके थे। उन्होंने कैलाश जाने से पहले पर्वतराज से शयन की इच्छा जताई। दामाद की बात सुनकर हिमालय राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो जानते थे कि त्रिपुरारी की इस इच्छा की पूर्ति के लिए ना तो उनके पास मखमल के बिछोने काम आएंगे और ना ही मुलायम सिरहाना। वो जानते थे कि कैलाशवासी तो ठहरे औघड़दानी, सुख सुविधा और मुलायम शैया से उनके थके तन को आराम नहीं मिलेगा। बहुत सोचने के बाद हिमालय राज ने पहले शिव का विधि विधान से पूजन किया और फिर उनसे हिम यानी बर्फ की शैया पर शयन करने का आग्रह किया। शिव ने खुशी खुशी हिमालय की बात मान ली। कहते हैं शिव का शरीर इतना बड़ा था कि उनका शरीर एक पर्वत पर आया ही नहीं। उनका सिरहाना बना नंदा देवी पर्वत, जबकि पंचाचूली पर्वत के 5 चूलों पर उन्होंने अपने शरीर का ऊपरी भाग रखा। काशी बागेश्वर की नीलेश पहाड़ी पर पीठ रखी, विमांडेश्वर पर्वत पर उनकी भुजाएं आईं और तागेश्वर धाम पर उनके पैर पड़े। शिव की इस लीला को देखकर हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव से इन स्थानों को जब पवित्र करने के लिए कहा तो उन्हें महादेव ने बताया कि ये जगहें पूरी पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ हैं। नंदा देवी की इस पर्वत श्रृंखला की आज लोग पूजा अर्चना करते हैं। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बनाया गया है, जबकि सरयू और गोमती के तट पर बसे बागेश्वर की नीलेश्वर पहाड़ी पर लोग पूजा अर्चना करने दूर दूर से आते हैं। विमांडेश्वर जागेश्वर धाम में शिव की पूजा करने का अलग ही महत्व है। गीतेश त्रिपाठी, बागेश्वर, आज तक। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में आई खटास से परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद भी संबंध सुधर नहीं रहे हैं, तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुजरात के नर्मदा में है एक ऐसा मंदिर जहां महादेव के आशीर्वाद से रूठी पत्नी पल भर में मान जाती है और वैवाहिक जीवन में आई खटास दूर हो जाती है। यकीन नहीं होता तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं इसी मंदिर के। निर्मल भासित शोभित। एक मंदिर ऐसा जहां दर्शन से मान जाती है रूठी पत्नी, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग। जहां पूजा से कटता है गृह कलेश और जहां मिलता है 7 देवियों का आशीर्वाद। गुजरात के नर्मदा में बना हुआ है गौतमेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर में विराजते हैं शिव 7 देवियों के साथ। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। वैसे तो यहाँ हर उम्र हर मजहब के लोग आते हैं, लेकिन इनमें दंपतियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। यहाँ पति पत्नी एक साथ आकर महादेव के दर्शन करते हैं और शिव संग पाते हैं 7 देवियों का आशीर्वाद।
शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। कहते हैं यहाँ महादेव की पूजा करने से पति पत्नी के संबंध हमेशा मधुर रहते हैं। पति पत्नी के बीच होने वाली किचकिच खत्म हो जाती है और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है उन पतियों को जिनकी पत्नी किसी कारण उनसे रूठी होती है। कहते हैं यहाँ पति पत्नी आकर त्रिपुरारी की पूजा करें तो उनके मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कन्या को योग्य वर मिल जाता है, वर को योग्य कन्या मिल जाती है और मधुर दाम्पत्य बनते हैं। और भी शुभकामनाओं, जो दरिद्र होते हैं उनको धनवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, ऐसे कई कई शुभकामना मात्र दर्शन मात्र से सफल होती है। कलिकाल में दाम्पत्य कलह का झगड़ा भारी रहता है, यहाँ पर दर्शन मात्र से मधुर दाम्पत्य होता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच जो छोटी मोटी बातों पे जो मन खट्टे हो जाते थे, वो अभी एक पंडित जी ने बताया कि गौतमेश्वर स्थान में आप पूजा अर्चना करोगे तो ये जो प्रॉब्लम आपके बीच है वो नहीं रहेगा। तो हमने भगवान से प्रार्थना की और पूजा अर्चना की, तो आज हमारे में जो प्रेम है वो अटूट है। गौतमेश्वर महादेव को रूठी पत्नी को मनाने वाले महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ महादेव से जुड़ी हुई है एक पौराणिक कथा। कहते हैं यही अहिल्या का अपने पति गौतम ऋषि से दोबारा मिलन हुआ था। श्री राम ने जब पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया तो वो इसी जगह पति को ढूंढते हुए पहुंची थी। उनके साथ 7 देवियां भी थी। पत्नी को शाप देने के बाद गौतम ऋषि यहाँ पश्चाताप कर रहे थे। पत्नी को देख उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर दोनों पुरानी बातें भूलकर दोबारा अपनी गृहस्थी बताने में जुट गए। कहा जाता है कि गौतम ऋषि इसी जगह शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की आराधना किया करते थे। बाद में ऋषि ने यहाँ 7 देवियों को भी स्थापित कर दिया। बाद में अहिल्या जी गौतम ऋषि को सोने को प्राप्त करने के लिए सप्त मातृका को साथ लेकर आती है और यहाँ नर्मदा तट पे इस जगह पे मिलाप हुआ। गौतमेश्वर महादेव रिश्तों की खटास को दूर करते ही हैं। यहाँ भक्तों को गलतियों की माफी भी मिल जाती है। कहते हैं चाहे किसी भी तरह की भूल हुई हो, यहाँ आकर पूजा करने से सारे काम सवर जाते हैं। और अगर शिव की नारियल और लाल फूल से पूजा कर ली जाए तो मनोकामना पूरी होते देर नहीं लगती। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र आभ्यंतर मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं अंतःकरण की, अंदर की मन की शांति के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो शांत होता है व्यक्ति, लेकिन अंतःकरण में अंदर मन में उमड़ घुमड़ चलती रहती है। अंतःकरण जो मन है वो शांत नहीं होता, उसमें चिंताएं उमड़ घुमड़ करती रहती हैं, घूमती रहती हैं और मन में बेकार व्यर्थ में परेशानी होती है। उसको शांत करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। पहले मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर उसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है यस्मिकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। इसका भाव ये कि भगवान मेरे अंतःकरण को, मेरे मन को आप शांत करिए। इस मंत्र को संध्या के समय अर्थात 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है संध्या समय, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 1 मास तक लगातार प्रत्येक दिन 1 मास लगातार इसको करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया, फिर परसों छोड़ दिया। लगातार 1 मास तक करें और प्रत्येक दिन 3 बार इसका उच्चारण करें, जाप करें, इसको उच्चारण करेंगे बहुत शांत भाव से। तो आप देखेंगे मन आपका, अंतःकरण आपका, अंदर में आपकी शांति प्राप्त होगी और आप कभी भी अशांत नहीं रहेंगे। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूँ। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि